हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों चलते हैं हम अपना आज के ब्लॉग की तरफ। दोस्तों अभी हमने अपनी मुर्गियां खोल रखी हैं, दिख रहे हैं आप लोग। ये हमारी कुछ मुर्गियां यहाँ पे दाना चुग रही हैं और एक हमारे खाने में बैठ गई है। मुझे लग रहा है दोस्तों वो कूड़ा खो गई है, लेकिन अभी तो उसने कुछ दिन पहले अंडे देना शुरू करे हैं और अब अंडों का मौसम भी आ गया है क्योंकि जाड़े आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ये आ गई है। दोस्तों ये मुझे लग रही है कूड़ा खोती हुई, इसकी आवाज़ से ना। तो अब देखते हैं क्या रहता है। दिख रहा है ये आपको छोटी वाली जो अंडे दे रही थी, मैं आपसे कह रहा था। अभी उन दोनों मुर्गियों ने अंडे देना शुरू नहीं किए हैं। दोस्तों कल की बात है, कल नहीं परसों की बात है, हमारे भाई साहब ने एक यहाँ कोई चीज़ शाम में बटेर पकड़ी है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं आ रही है। देखना पड़ेगी कहाँ है। एक सेकंड रुकिए। दोस्तों ये छोटा सा परिंदा है जो हमारे भाई साहब ने परसों पकड़ा था, कल कल रात पकड़ा था। ये एक छोटी सी बटेर है। तो हमने सोचा कि हम इसके लिए एक और बटेर लेकर आए। ये कुछ खा नहीं रही थी तो हम ये एक और बटेर लेकर आए हैं। देख सकते हैं ये बंद है। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये हुई, मैंने सोचा कि हम इसका पेयर बना देंगे। ये जो थी हमने पकड़ी है ये फ़ीमेल थी और ये जो है ये मेल है। तो लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये जो है अपने सर पे देख सकते हैं इसने चोट मारी है पिंजरे में बन बन के। ये फुदक रही थी बस। तो इसने अपने सर पे ये चोट मार ली है रात ही रात में। तो हमारा पूरा मूड ख़राब हो गया। हमने इसे लगभग 5:30 बजे के आसपास ख़रीदा था कह रहा हूँ, इसको पकड़ा था भाई ने हमारे। मेरे पास 5-5:30 बजे फ़ोन आया था कि मैंने एक बटेर पकड़ी है। तो उसके लिए मैं ये फिर रात में ये लेकर आया हूँ बटेर। लेकिन इस पिंजरे के अंदर ये जो थी ये चोटें मारने लगी थी, इसलिए हमने फिर इसको कार्टून में करा कि जिससे कि इसको ज़्यादा चोट नहीं लगे। तो दोस्तों अब हमें इसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये चोट मार रही है, क्योंकि जंगली बटेर है दोस्तों। और ये फार्म वाली बटेर है जो कि चिकन वगैरह की दुकानों में मिलती होती है, मैंने उनसे ही ख़रीदी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम छोड़ दें ताकि ये ज़्यादा ज़ख्मी ना हो, जहाँ से आई है वहीं चली जाए। बाकी देखते हैं क्या रहता है इसके नसीब में। तो हमें इसके लिए अब दोबारा से एक और बटेर लेके आने पड़ेगी फ़ीमेल, ताकि इसका पेयर तो हम कम से कम लगा सकें। और इसके लिए हम दूसरा एक केज तैयार करेंगे 1-2 दिन में। बाकी हमारी मुर्गियाँ ये यहाँ दिख रही होंगी आपको, ये रही हैं। और ये हमारी कुछ फाख्ता भी बैठ रही हैं जो कि दानों पर आ रही हैं, काफ़ी सारी दिख रहा होगा दोस्तों। अब हम इसको उड़ा देते हैं, अब देखते हैं क्या रहता है। हम इसको यहाँ छोड़ते हैं, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसको यहाँ छोड़ दिया है। अब देखते हैं कि क्या रहता है, ये क्या करती है। इसे उड़ने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था। ये बोतल के पीछे चली गई है, ये नीचे गिर गई है इसके, वो रही कोने में जाली के पीछे। तो देखते हैं क्या रहता है, ये क्या करती है। दिख रहा होगा ये कोने में बैठी हुई है, दिख रहा है दोस्तों। अब देखते हैं ये क्या करती है। ये मैं इसको छोड़ना इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि ये छोटी है तीतरी, वो बटेर नहीं, तीतर कह रहा हूँ। तीतर भी सेम इसकी तरह होता है। मैंने पहले तीतर पाली भी थे, इसलिए मुझे ये तीतर ही लगते हैं, मुंह से मेरे तीतर ही निकलता है। असल में दोस्तों ये बटेर है, ये तीतर से काफ़ी छोटी होती है। मैं इसको छोड़ना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये बटेर का बच्चा है। एक तो बटेर होती छोटी है। जब ये हमारे भाई साहब ने पकड़ी थी तो ये उन्होंने कार्टून में रखी थी, एक जिस बॉक्स में ये थी इसी बॉक्स में उन्होंने रखी थी। तो फिर मुझे इसका साइज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ इस होल में से इसको झाँक के देखा था। ठीक है, तो मैं फिर जाके जल्दी से 7 बज रहे थे उस टाइम, शायद 6:45, तो मैं जल्दी से जाके एक बटेर लेकर आ गया ये उसमें की। लेकिन जब मैंने साथ में कंपैरिजन रखा तो ये काफ़ी बड़ी थी और वो काफ़ी छोटी थी, क्योंकि वो बटेर का बच्चा निकला। फिर वो अंदाज़ा मैंने लगाया, लेकिन वो हमारा वाला जो बटेर वो उसको नहीं मारा था। हमने इसको पिंजरे में दोनों को साथ में बंद कर दिया था। बड़ा वाला जो हम बटेर लेकर आए थे वो दाना भी खा रहा था, लेकिन ये दाना नहीं खा रही थी। ये सिर्फ कूदने की कोशिश कर रही थी, बार बार इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी। फिर 2-3 घंटे के बाद रात में लगभग 10-10:30 बजे इसने फिर हमारे बड़े वाले बटेर ने उसको मारना शुरू करा, क्योंकि वो खा रहा था दोस्तों। और ये लेकिन उसे खाने नहीं दे रही थी, क्योंकि ये बार बार कभी इधर कभी उधर कभी उसके पैरों में से घुस घुस के उधर उधर को भाग रही थी, मतलब किसी तरीके से निकलने की कोशिश कर रही थी। तो हमने इसलिए फिर इन दोनों को अलग अलग बंद कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या करती है। ये अभी तक तो कोने में ही बैठी है फ़िलहाल।
दोस्तों आप लोग बताएं कि क्या लगता है आपको कि ये कुड़क हुई है या नहीं हुई है, या मेरा ये एक वहम है या मुझे गलत फहमी है। ये जो मुर्गी है इसकी आवाज़ से मुझे लग रहा है ये कुड़क, इसके थोड़े से अंदाज से नहीं मुझे लग रहा है कि कुड़क हो रही है। अब ये तो हमारे साथ बड़ा बुरा ही होगा अगर ये इस टाइम पे कुड़क हो गई, क्योंकि इसी टाइम तो अंडों की ज़रूरत होती है और हम इसी पर्पज़ से हम इन चिकन्स को लेकर आए थे और इन दो बाकी मुर्गियों ने अंडे दिए नहीं है। दोस्तों ये देखिए कितने सारे कबूतर यहाँ उड़ रहे हैं। ये हमारे चाचा के कबूतर उड़ रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कितने सारे कबूतर उड़ रहे हैं दोस्तों, कम से कम नहीं तो 200-250 कबूतर हैं ये सब मिला के। ये तो ये नीचे नीचे ही हैं, इससे ऊपर ऊपर भी हैं जो कि कैमरे में नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ हमारी आंखों में धुंधले धुंधले कम कम दिख रहे हैं क्योंकि ऊपर बादल भी हैं। देख सकते हैं कितने सारे पिजन्स यहाँ उड़ रहे हैं। दोस्तों ये तैयारी हो रही है उड़ान की, क्योंकि नवंबर में अब ये 8-10 दिन बाद लगभग उड़ान शुरू हो जाएंगी। 10 दिन के बाद उड़ान शुरू हो जाएंगी, तो उसकी ही तैयारी है। अब ये कई कबूतर उड़ाते हैं, 300 तो कम से कम रोज़ के 20-25-30 कबूतर रोज़ के घूमते हैं, तब जाके अच्छे अच्छे कबूतर जो कि काफ़ी देर तक टाइम से लग के बैठते हैं वो कबूतर उसमें से बचते हैं, तो फिर वो उड़ान में इस्तेमाल में आते हैं, जिससे ये लोग उड़ान जीतते हैं। देख सकते हैं आप कितने सारे कबूतर उड़ाते हैं। इतने सारे कबूतर उड़ाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे कबूतर इसमें घूम जाते हैं। कुछ बाज जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं, बेरी होती है वो पकड़ लेती है, शिकरे भी होते हैं, और बाकी इधर उधर घूम भी जाते हैं कबूतर। तो बहुत बड़ा दिल चाहिए इतने सारे कबूतर उड़ाने के लिए दोस्तों। पालता हर कोई है, लेकिन ये शौक़ पूरा करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। बाकी ये हमारी बटेर जो हैं ये अभी तक इसी कोने में बैठी हुई हैं, मुंह छुपा के। शायद इन्हें शर्म आ रही है कि मैंने ये क्या कर दिया। अच्छा खासी मुझे दाना पानी मिल रहा था, मैं एक सेफ थी, अब इन्होंने मुझे छोड़ दिया है, तो ये हमसे शर्मिंदा हो रही हैं शायद। ये अभी तक यहीं के यहीं बैठी हैं, देखते हैं कितनी देर में उड़ती है। और ये माशाल्लाह से मगन है, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, ये खा भी रहे हैं पी भी रहे हैं। इनके लिए अब हमें 2 से 3 बटेर और लेकर आना पड़ेगी। टोटल हम इन्हें 4 रखेंगे, 1 मेल और 3 या 4 फीमेल। ठीक है दोस्तों, बाकी इसको देखते हैं कितनी देर में उड़ती है। दोस्तों एक नन्ही सी गिलहरी भी यहाँ पे चाय रोटी खाने के लिए आई है। दोस्तों जब से हमने ये पेट लेकर आए हैं हम, तब से हमारे पास काफ़ी सारे और भी जो एनिमल्स होते हैं वो भी काफ़ी सारे जानवर आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं। हमारे पास आ रही हैं सेम पे डव्स आ रही हैं खाना खाने, दाना खाने, चिड़ियाँ आ रही हैं बहुत सारी, ये गिलहरी आ रही हैं, और बाकी जो एक ब्लैक काली चुड़ई जिसे बोलते हैं वो भी आ रही है। बुलबुल भी आ जाती है कभी कभी खाने के लिए। और दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, इसलिए हम एक बाउल में पानी और दाना हर टाइम पड़े ही रहने देते हैं, जिससे कि इन चीज़ों का भी पेट भर सके। बाकी अभी तक हमारी बटेर उड़ी नहीं है, लेकिन दुनिया के कबूतर उड़ गए हैं, हमारी बटेर अभी तक उड़ी नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सामने ही उड़ जाए, कहीं इसे ऐसा ना हो कि कोई मुर्गी वुर्गी पकड़ के मार दे या फिर बिल्ली बिल्ली मार दे। दोस्तों मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है इसको उड़ाने का, क्योंकि ये एक छोटी बटेर है, तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से उड़ी तो कहीं ऐसा नहीं है कोई कौवा वौवा या चील हो या आपका बाज हो, शिकरा हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो कि इसे पकड़ ले, या बिल्ली हो। तो अब देखते हैं क्या रहता है। अभी तो फ़िलहाल ये बैठी हुई है। दूसरी मुर्गी जा रही है कोने में को, तो शायद हमारी बटेर इससे डर के उड़े। देखते हैं क्या रहता है। ये देख रही है बहुत गौर से, बस इसको चोंच नहीं मारे तो ज़्यादा बेहतर है। ये देख रही है ये क्या चीज़ है। दोस्तों आपको और हमें इतनी आसानी से नहीं दिख रही है, ये थोड़ी बटेर जो है बिल्कुल देख रहे हैं। ये नेचर का कलर ऐसा ही बिल्कुल भी नहीं लग रही कोने में, लेकिन इस मुर्गी ने दूर से ही इसको पहचान लिया और दूर से ही देख लिया कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, क्या चीज़ बैठी हुई है। तो देखते हैं क्या रहता है, ये उड़ती है या नहीं उड़ती, शायद डर के उड़ जाए। वैसे तो ये इतनी ज़िद्दी है कि पिंजरे में या फिर कार्टून में रुकना नहीं चाह रही थी, बार बार कूद रही थी। मुझे रात भर भी अफसोस हो रहा था, मेरा तो मन कर रहा था कि इसको रात में ही छोड़ दूँ, लेकिन बस मैंने रात में इसलिए नहीं छोड़ा कि ये रात में इनको दिखता नहीं है कि बिल्ली बिल्ली मार देगी या कुछ भी चीज़ मार सकती है। आउल्स होते हैं बहुत सारे, आउल मार सकते हैं इससे। तो लेकिन ये इतनी ज़िद्दी थी कि रात में भी कूद रही थी, तो मैंने सुबह होते ही इसको सबसे पहले खोल दिया है, लेकिन ये अभी तक उड़ी नहीं है। तो हमारी मुर्गी जाकर बैठ गई है खाने में, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुड़क लग रही है, तो मुझे अभी भी और इसके ऊपर शक हो रहा है। देख सकते हैं ये खाने के अंदर बैठी हुई है, ये कल से तकरीबन ऐसे ही खाने के अंदर बैठी हुई है। तो 1-2 दिन और चेक करूँगा ऐसे, अगर ये 1-2 दिन और ऐसी बैठी रही तो मैं इसके नीचे कुछ जो असल चिकन होती है ना उसके अगला कर इसके नीचे रख दूँगा, जिससे कि वो
उन एग्स को हैच कर सके। उसकी हमारी बटेर थोड़ी सी देखिए निकल के आई है, देखते हैं क्या करती है, उड़ती है नहीं उड़ती है। ये देख सकते हैं आप, ये बटेर निकल के आई है और थोड़ी सी इन्होंने अंगड़ाई ली, फिर ये कोने में कोई जा रही है। अब देखते हैं क्या रहता है। मुझे लग रहा है कि उड़ने वाली है। उड़ी 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 और दोस्तों ये उड़ गई है। देखिए दोस्तों, फाइनली हमारी बटेर उड़ गई है। तो मुझे खुशी है कि हमारे सामने तो इसको फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। बस उम्मीद करता हूँ कि इसको किसी चीज़ से ख़तरा ना हो, ये जहाँ से आई हो वहीं की वहीं चली जाए, क्योंकि हमारे बराबर वाले घर में ही कबूतरों की धावली में आ गई थी रात में, उस शाम के टाइम पे। बसेरे के टाइम जो होता है कि असर के बाद इनका बसेरे का टाइम होता है 5 बजे के बाद, क्योंकि असर हो रही है इस टाइम पे 4:30 बजे। तो ये वहाँ पे आई थी, तो हमारे भाई साहब पकड़ के लेकर आ गए थे, उन्होंने हमें ला के दे दी और हमने इसको रखा। हम 1-2 घंटे बाद ही इसके लिए एक और मील लेकर आए, लेकिन कुछ ख़ास बात बनी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये बस अपने घर सही से पहुँच जाए, सही सलामत। बाकी दोस्तों, हमारी कोडक वाली मुर्गी भी बाहर निकल कर आ गई है, शायद इसका मूड नहीं है हैच करने का। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।